नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में काम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि ये एक्सेल की सीट आपके पास खुली हुई है, आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि जो ए बी सी डी ई एफ है इनको बोलते हैं कॉलम और 1 2 3 4 5 ये है रो। कॉलम ए टू जेड आगे भी इनके नाम होते हैं। तो लास्ट तक का जो आपने कॉलम वो चेक करना चाहते हो आप, तो कंट्रोल और राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। तो लास्ट का जो कॉलम का नंबर होता है वो एक्स एफ डी। वापस आपने फर्स्ट कॉलम पे आना है, कंट्रोल लेफ्ट एरो। उसके बाद हमारे पास रो है 1 2 3 4 5। जो लास्ट रो है उसको चेक करने के लिए कंट्रोल और पेज डाउन बटन या एरो प्रेस करेंगे, डाउन एरो, तो लास्ट में आ जाएगा 1,48,576। तो ये आपकी रो होती हैं और ए टू जेड की तरफ जो कॉलम है ये सारे हैं कॉलम। तो वापस फिर वहीं बढ़ना, तो जहां पे रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, जैसे ये कॉलम और ये रो, तो यहाँ बनता है C3। इसका नेम में भी आप चेक कर सकते हो C3। और इसको बोलते हैं, जहाँ रो एंड कॉलम का जो एक बॉक्स आया हुआ है इसको बोलते हैं सेल। तो अभी तक आपने जो सीखा कि कॉलम क्या है, रो क्या है और सेल क्या है। अभी जैसे इसमें हम लिखते हैं हेलो, तो ये इसके यहाँ पे आपको शो करवा रहा है कि आपने क्या एड्रेस में क्या लिखा, आपने हेलो, हेलो हाउ आर यू। तो दोस्तों जैसे ही आप देखते हो कि हेलो हाउ आर यू लिखा है, लेकिन हमारा जो कॉलम है उसकी जो विड्थ है वो सिर्फ यहाँ तक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेलो के बाद हाउ लिखा और आर यू नेक्स्ट कॉलम में चले गए। ये सिर्फ आपको यहाँ शो करवाता है, आप नेक्स्ट में नहीं करवा गए। तो यहाँ से जैसे आप इस पे जाओ, डबल क्लिक करो तो ऑटो फिट हो जाएगा, यानी कि कॉलम की जितनी विड्थ है उसी विड्थ में आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से अगर आपको कलर करना है तो इसको आप कलर कर सकते हो। बैकग्राउंड में हाईलाइट करना है इसको तो आप इसको हाईलाइट करते हो। अब ज़्यादातर क्या होता है कि आपने हाईलाइट कर दिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि वापस कैसे करना है, तो वापस आप वहीं चले जाओ, नो फिल में कर दो, वापस वही आ जाएगा। जो ऑप्शन आपने जहाँ से यूज़ किया उसको वापस ले जाओ, ऑटोमेटिक में कर दो। और जैसे ही हमने इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए आप बी या शॉर्टकट की आपके पास होती है कंट्रोल+B, वहाँ से भी कर सकते हो और सीधे यहाँ से कर सकते हो। इटालिक यानी कि थोड़ा तिरछा हो जाएगा, कंट्रोल+I, इटालिक योर टेक्स्ट, यानी कि उसमें फॉर्मेटिंग है। आपने जो वर्ड लिखे हैं उसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। इसके नीचे अंडरलाइन देना है तो आप अंडरलाइन दे सकते हैं। और अंडरलाइन में भी क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, जो आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। और जैसे ही आपने इनको लगाया है उसी तरीके से आप इसको हटा भी सकते हो, वही ऑप्शन आपके पास दोबारा से आ जाएंगे हटाने के बाद। दूसरा, अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हो तो साइज के लिए जरूरी है कि आप यहां से कितना साइज लोगे। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे आपको शो भी करवाएगा कितना साइज बनेगा, 16 साइज। अभी जैसे आपका ये यहाँ से आगे चला गया, क्योंकि साइज बड़ा है तो इसको ऑटो फिट कर दो। यहाँ पे बीच में जब ये प्लस का निशान आ जाएगा उस पर डबल क्लिक करो तो ऑटो फिट हो जाएगा। साइज कम ज़्यादा करना है यहाँ क्लिक करने से, और कम करना है तो यहाँ क्लिक करने से कम हो जाएगा। और उसके साथ ही जैसे आप इसका फ़ॉन्ट का नाम चेंज करना चाहते हो, फ़ॉन्ट का नाम चेंज करोगे तो जो आप फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका फ़ॉन्ट का उधर दिखाई देगा आपको। ये देखो फ़ॉन्ट का नाम चेंज हो गया यहाँ से। और दूसरा, जैसे ही आपने कोई टेक्स्ट लिखा वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम के लेफ़्ट साइड में शो होता है, और जो आप नंबर वगैरह लिखते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम के
राइट साइड में आपके शो होते हैं। ये देखिए, आप अपने उसमें कॉलम में जैसे हम लिखें +5 करते हैं इसमें, या जो +5 आपने लिखा, देखिए आप +5 नहीं लिख सकते क्योंकि +5 का मतलब भी +5 होता है, और -5 आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 009 नहीं लिख सकते क्योंकि 009 और 9 का मतलब भी 9 ही होता है। लेकिन एक बार जब आपने इसको सिर्फ सबसे पहले ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बाय बोल्ड आपके लेफ्ट साइड में आता है और नंबर आपके राइट साइड में आते हैं। कोई भी टेक्स्ट या कॉलम में आप लिखोगे, बाद में आप उसको फॉर्मेटिंग के साथ कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे इसमें ये फॉर्मेटिंग दी है, सेंटर में कर सकते हो आप, ये नीचे कर सकते हो, और लेफ्ट साइड में सभी को ले सकते हो, राइट साइड में ले सकते हो। तो ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, ये आप कभी भी इसमें यूज़ करके देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इसमें यहाँ पे लगाओ, आपने लिखा @gmail.com, आप इसको नहीं लिख सकते। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आप इससे पहले यहाँ पे एक कॉमा लगा लो, बस, फिर आप इसको लिख सकते हो। कोई बड़ा नंबर जो इसमें आप नहीं लिख सकते, पहले कॉमा लगा के उसको लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही हम इसको एक्सेल को आगे सीखते जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं। हमारा जो ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, वो है कि MS एक्सेल में आपको एक्सपर्ट बनाया जाए, क्योंकि MS एक्सेल ही ऐसा एक एप्लीकेशन है जो आपके ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। दोस्तों, आज के टाइम में अगर आप MS एक्सेल पे एक्सपर्ट हो तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।